अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे और ये दुआ भी है कि आप खैर आफियत से हों। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें। यूरोप बहुत से लोग पाकिस्तान से मूव होना चाहते हैं, इंडिया से पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हर किसी का राइट भी है। और ये जो कंट्री है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसने एक ऐसा प्रोग्राम भी मुतारिफ करवाया है जिनमें नॉन यूरोपियन कंट्रीज की इनको लोगों की ज़रूरत है, जिसमें हमारे तमामी ममालिक आ जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जितने भी ममालिक हैं हमारे करीब के जो यूरोप में नहीं है, सिंपल ये कह लें, वहाँ से इनको लोग रिक्वायर्ड हैं। यूरोप में पहुँचना इस कंट्री में निस्बतन आसान इसलिए है क्योंकि जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जिनकी हम बात हमेशा करते रहते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, उनमें पहुंचना मुश्किल है क्योंकि दुनिया के बहुत ज़्यादा लोग वहां पर जा रहे होते हैं। एक तो वो कंट्रीज महंगे हैं और महंगे होने के साथ साथ फिर वहां पर जाना इतना आसान नहीं है। तो ये जो कंट्रीज जिसकी बात हो रही है, इसमें कम से कम आप इजीली पहुंच सकते हैं, इजीली जा सकते हैं और इसमें भी विजिट पे भी जा सकते हैं, काम की सूरत में भी जा सकते हैं, डिजिटल नो फॉर्मेट वीज़ा भी ले सकते हैं और साथ ही साथ में आप वर्क परमिट भी ले सकते हैं और टीआरसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम कुछ कर सकते हैं। इसकी आज हम बात करेंगे। इस कंट्री में पहुंचने के लिए कैसे कर सकते हैं। जिस कंट्री की बात हो रही है वो है माल्टा। ये यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा कंट्री है। माल्टा को बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सैलरी भी जो है वो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर एवरेज पे बात की जाए तो 1000 यूरो से 1500 यूरो तक आप कमा सकते हैं। माल्टा में भी जो करेंसी है वो यूरो चलती है। साथ ही साथ में इसमें जो लैंग्वेज है वो जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज या इसकी नेशनल लैंग्वेज आप कह लें वो माल्टीज है, लेकिन इंग्लिश भी यहाँ पे बोली जाती है, प्रेफर की जाती है। तो पाकिस्तान से जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी हो जाती है क्योंकि जर्मनी में जैसे कि बिल्कुल ही जर्मन बोली जाती है, नीदरलैंड में डच बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, तो वो ज़रा फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये माल्टा जो है इसकी अपनी लैंग्वेज तो माल्टीज है लेकिन इंग्लिश प्रेफर की जाती है। इसमें भी वही तरीका है कि आप इंटरनेट पे जाएंगे और अपने लिए एक एम्प्लॉयर तलाश करेंगे। ज़्यादातर इनकी जो जॉब्स हैं वो कंस्ट्रक्शंस के लिए हैं और जो कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं वो उनके लिए आसानी है। आप वहाँ से अपना जॉब ऑफर लेटर मंगवाएंगे और फिर आप उसे अप्लाई करेंगे। अपने सीवी जो यूरो पास फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए और साथ ही अपना कवरिंग लेटर जब भी बनाएं उसमें इस तरह से लिखें जिस तरह के आप वहां पे खुद मौजूद नहीं लेकिन आप ही बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी जो बातचीत है वो आपका कवरिंग लेटर करेगा और उसकी बेसिस पर ही एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन के लिए जाहिर है कि आप एक ऐसा कवरिंग लेटर बनाएं जो मुकम्मल वो बात करता हो जो आप अपनी जबान से कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी हैं तो किसी को ज़रूरत ना हो कि आप वहाँ पर नहीं हैं, वो इजीली ये आपका काम कर सके, तो जनाब ये माल्टा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपका विजिट का इरादा है तो वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। इस कंट्री का आपके पास सफिशिएंट बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, फैमिली मेम्बर कोई भी माल्टा में मौजूद है तो उससे एक एकोमोडेशन लेटर मंगवा लें। अगर नहीं है तो होटल बुकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। बुकिंग अपनी करें, पेड करें, उसको कंफर्म उसको साथ लगाएं जो आपकी बुकिंग है। अपने जो स्टे है उसको डिफाइन करें, वो इतना होना चाहिए जो कि आपका जो समझ में आता हो। मतलब ये नहीं कि अब आप कह दें मैंने 6 महीने के लिए जाना है। स्टे आपका उतना ही होना चाहिए जो डिफाइन कर सके कि वाकई आप जाना चाहते हैं और आपको जरूरत है, और अगर आप जाते हैं तो उसमें क्या सक्सेस होगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टे को अपने उतना ही रखें। विजिट वीज़ा के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, आपकी बाकी पे स्लिप्स होती हैं, अगर आप मुलाजमत करते हैं तो पे स्लिप्स होंगी, और आपके एक्सपेंडिचर्स का एक हिसाब होगा। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट से ही प्रूफ करेगा कि आप अगर इस कंट्री में जाते हैं तो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, विजिट पे भी जा सकते हैं। अगर आप माल्टा में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप टीआरसी, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी एक फॉर्मेट, वो भी एक ऑप्शन मौजूद है। इसके बाद साथ साथ ही डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन कंट्रीज में जाना इसलिए आसान होता है कि यूरोप के जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनमें यहाँ के लोग भी इवन मूव कर रहे होते हैं। जैसे माल्टा है तो ये यूरोप में है, तो यहाँ से लोग जो है वो जर्मनी, इटली, फ्रांस, इन ममालिक में मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा लेबर की और इनकी शॉर्टेज रहती है।
تو ہم لوگوں کے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے ان کنٹریز میں موو کرنا. ضرور کوشش کیجئے اور بھرپور کوشش کیجئے. اللہ حافظ.